ये दोनों शहर मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। एक तरफ है इंदौर, जिसे मैंने 7 साल तक बहुत करीब से देखा, वहीं दूसरी तरफ है नागपुर, जिसे मैंने काफी बार विजिट भी किया। और इन दोनों शहरों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों शहर अपने अपने स्टेट्स के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी और एक मेजर इकोनॉमिक हब बन चुके हैं। इतना ही नहीं, आज ये शहर इंडिया की इकोनॉमी को फ्यूल करने का भी काम कर रहे हैं। इंदौर, जिसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल है। वहीं नागपुर, जो कि इंडिया की ऑरेंज सिटी कही जाती है, महाराष्ट्र की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। लेकिन अगर इन दोनों सिटीज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो हमारे सामने कुछ कोर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंदौर और नागपुर में आज कौन सबसे ज्यादा डेवलप है, किस सिटी की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है, और इनमें से कौन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिड अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बेहतर लाइफस्टाइल में लीड पर है। आखिर कौन सा शहर आज की रेस में सच में आगे निकल चुका है, इंदौर या नागपुर? चलिए इस सफर में हम सिर्फ डेटा नहीं बल्कि उन सेक्टर्स की कहानियां भी समझेंगे जो इन शहरों को रोज जिंदा रखते हैं। ये सिर्फ कंपैरिजन नहीं, ये उन दो शहरों की कहानी है जो भारत के फ्यूचर को एक नया शेप दे रहे हैं। अगर दोनों सिटीज की हिस्ट्री की बात की जाए तो 16th सेंचुरी में इंदौर एक छोटा रिवर साइड गांव था, लेकिन 18th सेंचुरी में मराठा मल्हारराव होलकर को ये एरिया मिला और होलकर डायनेस्टी ने यहाँ रूल स्टार्ट किया। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को अपनी कैपिटल बनाया और इस सिटी को ट्रेड, कल्चर और टेम्पल्स का हब बना दिया। ब्रिटिश राज के टाइम इंदौर एक इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट था और इंडिपेंडेंस के बाद मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। वहीं 18th सेंचुरी के शुरुआत में गौंड किंग बख्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की नींव रखी। उसके बाद यहाँ मराठा भोसले डायनेस्टी का रूल था, जिन्होंने नागपुर को अपनी कैपिटल बनाया। 1817 में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा और फिर 1853 में नागपुर उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। जब भोसले रूलर्स की पावर कमजोर हुई तो ये शहर ब्रिटिश एरा में सेंट्रल प्रोविंसेस की कैपिटल बना और आज महाराष्ट्र का एक मेजर ट्रेड और कल्चर सेंटर बन गया है। आइए अब जानते हैं कि नागपुर की जियोग्राफी इंडिया के लिए कितनी खास है। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया लगभग 8,253 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि नागपुर सिटी का एरिया 220 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सिटी इंडिया के एग्जैक्ट सेंटर पर लोकेटेड है, जहां 0 माइलस्टोन भी है। इसे ब्रिटिश एरा में डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। नागपुर डेक्कन प्लेटू पर बसा हुआ है और इसका एवरेज एल्टीट्यूड 310 मीटर है। नागपुर महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में आता है, जहाँ मोस्टली एलुवियल या ब्लैक सॉइल पाई जाती है। नागपुर से कई मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कान्हन, वर्धा, वेनगंगा और पेंच। ये सब गोदावरी रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। ये शहर सतपुड़ा रेंज के प्लेट्यू से घिरा हुआ है और नागपुर का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, जहां एनुअल 1128 mm रेनफॉल होती है। अब देखते हैं कि इंदौर की ज्योग्राफी में ऐसा क्या खास है। ये मध्य प्रदेश के वेस्टर्न रीजन में मालवा प्लेटू का पार्ट है। आज इंदौर डिस्ट्रिक्ट लगभग 3,989 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जबकि इंदौर शहर का एरिया 530 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर भी मोस्टली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो फार्मिंग के लिए काफी फर्टाइल है और इसलिए यहाँ व्हीट, सोयाबीन और कॉटन का लार्ज प्रोडक्शन होता है। ये शहर चंबल, खान, सरस्वती और गंभीर जैसी रिवर्स के ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। इंदौर के ट्रॉपिकल मानसून को एक आइडियल क्लाइमेट माना जाता है, जिसके कारण यहाँ की खूबसूरत शाम को शब ए मालवा कहा जाता है। यहाँ हर साल एवरेज 950 mm रेनफॉल होती है। तो जाहिर है इंदौर और नागपुर की ज्योग्राफी उनके रैपिड ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंदौर की फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ के एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बूस्ट करती है। प्लेटू की एलिवेटेड पोजीशन और खान सरस्वती रिवर बेसिन की वजह से सिटी का क्लाइमेट प्लीसेंट रहता है, जो माइग्रेंट्स और इंडस्ट्रीज के लिए अट्रैक्टिव है। रोड नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी और सेंट्रल लोकेशन इंदौर को ट्रेड हब बनाती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग, IT और एजुकेशन सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ। नागपुर का लोकेशन भी डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट था। ये शहर इंडिया के ज्योग्राफिक सेंटर पर है, जिसे पैन इंडिया लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के हब के रूप में एस्टैब्लिश करना इजी हुआ। इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, मल्टी स्टेट कनेक्टिविटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बड़ा एडवांटेज देते हैं। इन दोनों सिटीज की नेचुरल ज्योग्राफी ने ही माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और कमर्शियल एक्सपेंशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट की, जिसकी वजह से रैपिड अर्बन ग्रोथ पॉसिबल हो पाया। 1950 में नागपुर की पॉपुलेशन 4,72,859 थी, जो आज 2025 में एस्टिमेटेड 31,70,180 हो गई है और लास्ट ईयर नागपुर ने 2.06% की पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड की। पॉपुलेशन के मामले
मामले में नागपुर महाराष्ट्र में 3rd और इंडिया में 13th रैंक पर आता है। शॉकिंग बात यह है कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 75.04% हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है बुद्धिस्ट, जो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 14.36% है। और तो और नागपुर की टोटल पॉपुलेशन का 10% चाइल्ड पॉपुलेशन का है। अगर ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करें तो नागपुर के आसपास खासकर गोंड ट्राइब पाई जाती है, जिसमें मारिया, धुर्वे, दोरला, राजगोंड, प्रधान, खोटला, कोरकू, नायक पौड़ गोंड सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ हलबा, पारधी, ठाकर, कौल, भील, कोलम, बंजारा, माड़िया, उरोंग और सवारा जैसी और भी ट्राइब्स डिस्ट्रिक्ट के रूरल और फॉरेस्ट बेल्ट में पाई जाती है। वहीं 1950 में इंदौर की पॉपुलेशन 3,02,233 थी, जो आज 2025 में एस्टिमेटेड 34 लाख से ज्यादा हो गई है और 2.64% के साथ इंक्रीज कर रही है। ये मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट भी है। आज इंदौर की टोटल पॉपुलेशन का 83.26% हिंदू और 12.67% मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं और यहाँ मोस्टली भील, गोंड, कोरकू, बैगा और बंजारा ट्राइब्स एक्टिव हैं। अगर एजुकेशन की बात करें तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट 88.39% है, जो इंडिया के नेशनल एवरेज 72.98% से भी ज्यादा है। वहीं इंदौर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट भी 80.87% है। लैंग्वेज की बात करें तो नागपुर में मोस्टली 60% लोग मराठी और 28% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि इंदौर में मोस्टली हिंदी, मालवी और निमाड़ी डायलेक्ट बोली जाती है। अगर दोनों शहरों की इकोनॉमी की बात करें तो नागपुर की करंट जीडीपी 1.53 लाख करोड़ है, जो 2027-28 में 3.5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगी। साथ ही आज नागपुर की पर कैपिटा इनकम 3,22,927 रुपए है। वहीं आज इंदौर का जीडीपी 82,830 करोड़ और पर कैपिटा इनकम 1,89,727 रुपए है। जब बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज ओवर क्राउडिंग से जूझ रहे हैं, तब नागपुर और इंदौर जैसी सिटीज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गए हैं। आज नागपुर और इंदौर इंडिया की लगभग आधी अर्बन पॉपुलेशन को अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन दोनों शहरों ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी काफी मजबूत किया है। आज दोनों सिटीज सेंट्रल इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। नागपुर में बूटीबोरी, हिंगना और मेहान जैसे मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिससे नागपुर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं इंदौर में है पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिसे डेट्रॉइट ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। अगर दोनों सिटीज की फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुए एक्सपोर्ट वैल्यू पर नजर डालें तो इंदौर ने लगभग 20,256 करोड़ का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया था। वहीं नागपुर ने लगभग 3,961 करोड़ का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आज नागपुर इंडिया का तेजी से उभरता हुआ ट्रांसपोर्ट हब बन रहा है, जहां 60,000 करोड़ का नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे एक मेजर गेम चेंजर है। इसके साथ ही NH44 और NH53 जैसे नेशनल हाईवेज नागपुर को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी देते हैं। सिटी को और एम्पावर करता है 10,000 करोड़ का मेट्रो नेटवर्क, जिसमें 40 से ज्यादा स्टेशन ऑपरेशनल हैं और 30 स्टेशन पर काम चल रहा है। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 7,000 करोड़ का मैसिव 2,000 एकड़ एक्सपेंशन हो रहा है, जो मेहान प्रोजेक्ट के अंडर नागपुर को एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनाने की तरफ एक स्ट्रेटेजिक मूव है। इंदौर की कनेक्टिविटी में आगरा मुंबई हाईवे और इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सिटी ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाने के लिए 29 किलोमीटर का इंदौर मेट्रो फंक्शनल है, जिसे फ्यूचर में उज्जैन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। एम्स और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से नागपुर आज इंडिया का एक मेजर हेल्थ केयर हब बनकर उभर रहा है। पूरे इंडिया में भी जहां मेडिकल कंडीशन में 4 से 5 लाख का खर्चा होता, नागपुर में वही ट्रीटमेंट 50 से 80 हजार तक में मिल जाता है। इसी मैसिव कॉस्ट एडवांटेज की वजह से नागपुर की मेडिकल कैपेबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग हुई और यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से ग्रो हुआ। वहीं इंदौर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अलावा IT सेक्टर में भी रैपिड ग्रोथ हासिल की। आज इंदौर का IT सेक्टर 1100 से भी ज्यादा IT फर्म्स के साथ बूम कर रहा है। 2023-24 में इंदौर ने 3,782 करोड़ का IT एक्सपोर्ट हिट किया था, जो 27% की ग्रोथ दिखाता है। नागपुर और इंदौर दोनों ही टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर सिटीज हैं, जहां कल्चर, हेरिटेज, फूड, नेचर और रिलीजियस टूरिज्म का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। नागपुर में है एशिया का लार्जेस्ट बुद्ध स्तूप दीक्षा भूमि, जो बुद्धिस्ट का एक बड़ा धार्मिक स्थल है। इसके अलावा यहाँ सीता बुल्दी फोर्ट, रमन साइंस सेंटर, अंबाजरी लेक, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और 0 माइल मार्कर लोकेटेड है। वहीं इंदौर में होलकर रॉयल फैमिली का हिस्टोरिक पैलेस रजवाड़ा, लाल बाग पैलेस, फूड लवर्स के लिए सराफा बाजार और 56 दुकान,
उद्यान, सेंट्रल म्यूजियम, पाताल पानी, टिंचा फॉल, चोरल डैम और हनुवंतिया टापू लोकेटेड है। आज इंदौर में IIM और IIT जैसे मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं। साथ ही यहाँ सेंट्रल इंडिया का कोचिंग हब भी शेप ले रहा है, जिसके कारण ये बिजनेस और एजुकेशन दोनों सेक्टर के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वहीं नागपुर में एम्स, IIIT और IIM नागपुर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और आज ये शहर हेल्थ केयर, डिफेंस और एविएशन की फील्ड में एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में इंदौर 7 बार से फर्स्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है और आज भी भारत का सबसे साफ शहर बना हुआ है। वहीं नागपुर इस रेस में 22nd रैंक पर है, लेकिन नागपुर की परफॉर्मेंस भी काफी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि 2023 के सर्वेक्षण में 400 सिटीज में नागपुर की पोजीशन 86 थी। तो दोस्तों, आज दोनों ही शहर मॉडर्नाइजेशन और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी ही इंडिया के मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कम्पीट करेंगे। अगर आपने भी इन दोनों शहरों को करीब से देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इन शहरों में क्या खास लगता है। कौन सा शहर 2047 तक एक मेगा मेट्रोपॉलिटन बन जाएगा, #इंदौर या #नागपुर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।